नमस्ते बहनों, स्वागत है आपका संध्या और अनायरा ब्लॉग्स में। आज हम एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जो आपकी सोच और जीने का नज़रिया बदल देगी। आज का हमारा मुख्य विषय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना और दुखों को सुख में बदलना। ये कहानी नहीं, जीवन का सार है। मेरी प्यारी बहनों, आज की ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप इस वीडियो का एक भी शब्द मिस न करें और इसे आखिर तक देखें, क्योंकि हो सकता है आज की कोई एक बात आपके जीवन की दिशा बदल दे और आपके मन के भारीपन को दूर कर दे। ये वीडियो आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी को एक नई रोशनी दे सकती है, इसलिए अंत तक मेरे साथ बनी रहिएगा। ये दुनिया कितनी अद्भुत है ना। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छे बिस्तर की कमी होती है, और जिनके पास अच्छे बिस्तर होते हैं वे बेचारे नींद के लिए तरसते हैं। दया जिनके मन में है उनके पास देने के लिए धन नहीं है, और जो धन के मालिक हैं उनमें दया का अभाव होता है। जीवन की वास्तविकता यही है कि जो भूखा है उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और जो खाने के लिए सब कुछ रखता है वो अक्सर संतुष्ट नहीं होता। मनुष्य अपने कर्मों का फल खुद भोगता है, इसलिए जो भाग्य में है वो आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो भले ही पास आए अंत में चला जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भड़काने का कार्य करती हैं। समझदार व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, लेकिन उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। जब मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता, तब उसकी समझ में गहराई आती है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य सही हो, भले ही उसके परिणाम गलत क्यों ना हो। जीवन में आगे बढ़ाने के लिए कभी-कभी उन चीज़ों और व्यक्तियों को त्यागना पड़ता है जो हृदय की गहराई में बसे होते हैं। दुख का सामना करना सीखो, क्योंकि आज का दुख कल के सुख की ओर ले जाता है। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। अकेले रहना आपको ये सिखाता है कि वास्तव में आपके पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य आपको अप्रिय लगने लगे, तब आपको ये समझने की आवश्यकता है कि समस्याएं वास्तव में हमारी सोच की उपज होती हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग को खोजता है, ये जानते हुए भी कि भाग से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके हाथों में है। भले ही आपके अंदर कमियां हों, लेकिन खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि आप सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हैं। जब आप परमात्मा की कृपा पर भरोसा करते हैं, तब वो समय आने पर इतना देगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। भगवान जैसे प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकता है, वैसे ही सत्य भी सदैव उजागर होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। याद रखिए बहनों, क्रोध मनुष्य को नर्क की ओर ले जाने वाला द्वार है, जबकि शांति और धैर्य हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाते हैं। आपको इस सोच से कभी निराश नहीं होना चाहिए कि कोई आपको छोड़ देगा। इसके बजाय आपको अपने सपनों को हासिल करने में पूरी लगन के साथ लगे रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप अपनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगी, लोग आपको देखकर पूछेंगे। जो कार्य आज आपको दर्द दे रहा है, कल वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। जो हुनर मेहनत की आग में तपता है, उससे कुछ न कुछ बेहतरीन जरूर निकलता है। घर बड़ा हो या छोटा, इससे फर्क नहीं पड़ता। असल मायने ये रखता है कि उस घर में एक दूसरे के प्रति कितना प्यार और सम्मान है। जो व्यक्ति समस्याओं की जड़ों से ऊपर उठ जाता है, वो वास्तव में ये जान लेता है कि संसार की कोई भी लहर उसे डुबो नहीं सकती, जब तक वो लहरों को अपने भीतर उतरने की अनुमति न दे। जीवन एक ऐसा महासागर है जहाँ ज्वार और भाटा दोनों अनिवार्य हैं। जिस प्रकार शांत समुद्र में कोई भी कुशल नाविक नहीं बन सकता, वैसे ही बिना चुनौतियों के किसी भी मनुष्य के चरित्र का निर्माण संभव नहीं है।
अक्सर हम अपनी कमियों को दूसरों के व्यवहार में खोजते हैं, जबकि सत्य ये है कि संसार केवल एक दर्पण है। हम वही देखते हैं जो हम स्वयं होते हैं। यदि आपके हृदय में प्रेम है तो आपको कांटों में भी गुलाब की सुगंध आएगी, और यदि भीतर ईर्ष्या की अग्नि है तो शीतल चांदनी भी आपको जलाती हुई प्रतीत होगी। मन की शांति और विचारों का खेल। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो उन चीज़ों के पीछे भागता है जो क्षणभंगुर है, और उन्हें अनदेखा कर देता है जो शाश्वत है। हम महलों की सजावट में इतना खो जाते हैं कि उस घर की नींव यानी शांति को भूल जाते हैं। विचार बीज की तरह होते हैं। यदि आप नकारात्मकता का बीज बोएंगे तो सुख के फल की अपेक्षा करना व्यर्थ है। अपनी बुद्धि को वश में करना सीखें, क्योंकि एक अनियंत्रित मन उस उन्मत्त हाथी के समान है जो अपने ही बगीचे को रौंद डालता है। जब आप मौन होना सीखते हैं तब आपको समझ आता है कि दुनिया की आधी समस्याएं केवल शब्दों के गलत चुनाव और अहंकार के टकराव से पैदा होती हैं। मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि भीतर के कोलाहल को शांत करना है। कर्म, भाग्य और पुरुषार्थ का संतुलन। अक्सर लोग भाग्य को दोष देकर बैठ जाते हैं, परंतु वे ये भूल जाते हैं कि भाग्य भी कर्म की कोख से ही जन्म लेता है। जो आज आपका भाग्य है वो कभी आपका किया हुआ कर्म था, और जो आज आप कर्म कर रहे हैं वही कल आपका भाग्य बनेगा। इसलिए शिकायत की गलियों को छोड़ें और पुरुषार्थ के मार्ग पर चलें। सफलता का अर्थ केवल धन का संचय नहीं है, बल्कि उस संतुष्टि का अनुभव करना है जो दिन भर की ईमानदारी भरी मेहनत के बाद रात की गहरी नींद में मिलती है। जिस प्रकार एक कुम्हार मिट्टी को बाहर से चोट मारता है लेकिन भीतर से सहारा देता है, वैसे ही ईश्वर की परीक्षाएं भी ऊपर से कठोर लगती हैं, पर वे हमें अंदर से और भी मजबूत बनाने के लिए होती हैं। रिश्तों की गहराई और त्याग का महत्व। रिश्तों में मैं का विसर्जन ही हम का सृजन करता है। जहाँ अधिकार की भावना प्रबल होती है, वहाँ प्रेम का दम घुटने लगता है। सच्चा रिश्ता वो नहीं जहाँ आप दूसरों को अपनी शर्तों पर चलाना चाहें, बल्कि वो है जहाँ आप दूसरों की कमियों के साथ उन्हें स्वीकार करें। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए अपनों का साथ छोड़ना पड़ता है, तो कभी खुद के अहंकार को पीछे छोड़ना पड़ता है। ये त्याग दुखदायी हो सकता है, परंतु याद रखें, पेड़ जब पुराने पत्ते गिराता है तभी उस पर नई कोम्पलें आती हैं। जीवन में पकड़ से ज्यादा छोड़ना महत्वपूर्ण है, चाहे वो कड़वी यादें हों, पुरानी रंजिशें हों या व्यर्थ की उम्मीदें। एकांत, आत्म साक्षात्कार और परमात्मा। अकेलेपन और एकांत में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन वो है जहां आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं, जबकि एकांत वो है जहां आप स्वयं की संगति का आनंद लेते हैं। जब आप अकेले होते हैं तब आप परमात्मा के सबसे निकट होते हैं, क्योंकि तब बाहरी दुनिया का शोर आपके और ईश्वर के बीच में नहीं आता। जिसे आप मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में ढूंढ रहे हैं, वो आपके भीतर की उस करुणा में निवास करता है जो किसी दुखी को देखकर आपकी आंखों में आंसू ले आती है। धर्म केवल अनुष्ठान नहीं है, बल्कि वो आचरण है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। जब आपका स्व यानी सेल्फ विराट से जुड़ जाता है, तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप जान जाते हैं कि आत्मा न कभी मरती है और न ही कभी नष्ट होती है। सत्य की राह और अडिग विश्वास। सत्य का मार्ग कांटों भरा हो सकता है, लेकिन वो अंततः परम सुख की ओर ही ले जाता है। झूठ के महल दिखने में भव्य हो सकते हैं, पर उनकी बुनियाद रेत पर टिकी होती है, जो समय की एक ही लहर में ढह जाती है। अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखें। लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपको भ्रमित करेंगे, लेकिन यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आपकी नीयत साफ है, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपको सफल बनाने में जुट जाएंगी। विफलता केवल ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। हर ठोकर एक सबक है, और हर सबक एक नई शुरुआत। वर्तमान में जीना और कृतज्ञता का भाव। हम अक्सर या तो बीते हुए कल के पछतावे में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में। इस प्रक्रिया में हम उस आज को खो देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है।
वर्तमान ही वो एकमात्र क्षण है जहां आप कर्म कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं और खुश रह सकते हैं। कृतज्ञता का भाव रखें। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देना सीखें। जब आप शिकायत करना बंद कर देते हैं और धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो आपका जीवन चमत्कारों से भरने लगता है। एक छोटा सा धन्यवाद आपकी जीवन की ऊर्जा को बदल सकता है। अंततः जीवन की सार्थकता। जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं है कि आपने कितनी उम्र जी, बल्कि इस बात में है कि उस उम्र में आपने कितना जीवन जिया। दूसरों के काम आना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना और स्वयं के उच्चतम स्वरूप को प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। क्रोध को करुणा से, घृणा को प्रेम से और अज्ञान को ज्ञान से जीतें। याद रखें, आप इस संसार में केवल एक यात्री हैं। यहाँ से आप कुछ लेकर नहीं जाएंगे सिवाय अपनी स्मृतियों और कर्मों के। इसलिए ऐसा कुछ कर जाएं कि जब आप जाएं तो दुनिया आपको आपकी धन दौलत से नहीं बल्कि आपके चरित्र और आपकी अच्छाई से याद रखे। तो मेरी प्यारी बहनों, आज की इस चर्चा से हमने यही सीखा कि जीवन का असली धन बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति और नेक कर्मों में छिपा है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, खुद पर और उस परमात्मा पर अटूट विश्वास रखिए, क्योंकि सबसे घनी अंधेरी रात के बाद ही सुनहरी सुबह का जन्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये बातें आपके दिल की गहराई तक पहुँची होंगी और आपको जीवन की मुश्किलों से लड़ने की एक नई शक्ति देंगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने सहेलियों और अपनों के साथ शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी सकारात्मकता का प्रकाश फैल सके। प्यार और खुशियाँ बांटते रहिए। ऐसी ही और प्रेरणादायक बातों और हमारी छोटी सी दुनिया की झलक देखने के लिए संध्या एंड अनायरा व्लॉग्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और राधे राधे।